हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, गुणैतर पिता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जैन जैन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के, झीलों की नगरी भोपाल की स्मार्ट सिटी स्थित टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर से संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति दिवस के पावन अवसर पर हम और आप टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम के साथ साथ आज प्रातःकाल की वेला में हमने भोपाल नगर में पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास रचा है। विधानसभा में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसकी झलकियां भी देखने को हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके पूर्व आइए हम और आप पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का टीटी नगर दिगंबर जैन मंदिर कमेटी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री हम नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जिस परिवार ने गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का पूर्व में अवसर प्राप्त किया था और आज विशेष रूप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी आज शादी की सालगिरह भी है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर उस परिवार का सम्मान करें। श्रीमती सुशीला देवी, हेमंत कुमार जी, उनके सुपुत्र भाई हर्ष जी और उनके बेटे तीर्थ आगरा हमारी उपस्थित है। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री हम नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को आज सार्थक किया है और गुणायतन में आज विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्रीमान बजाज जी गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान सुशीला देवी, हेमंत कुमार जी, हर्ष जी, तीर्थ जी आगरा गुणायतन ट्रस्टी से आज जिन्होंने विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। महिला सम्मान के लिए बहन अंजू बहन आ जावे और महिला सम्मान के लिए आ जाए जल्दी। और आइए चलते हैं हम और आप सीधे परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आज के शंका समाधान के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हाँ, उनको तो आने दो। सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, तब तक आप सभी के लिए सूचना है आगामी 15 फरवरी से 20 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित है और इस महामहोत्सव के महापात्रों का चयन का कार्यक्रम आगामी 9 फरवरी रविवार के दिन प्रातःकाल की बेला में इसी मंच पर संपन्न होगा। जो भी महापात्र के रूप में इस महानुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्रातःकाल की बेला में यहाँ पर उपस्थित होकर महापात्र के रूप में जुड़कर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एक बार बेटे हर्ष का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये हमारी समाज का बड़ा उभरता चेहरा है, छोटी सी उम्र में इसने बड़ी ऊंचाई को पाया है और आज वैवाहिक वर्षगांठ में इसने एक विशेष भावना लेकर ही आया था और चूंकि आज पूरा परिवार उपस्थित नहीं हो पाया इसलिए आज उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन इनने जो भावना व्यक्त किया है उसके लिए आप सब भी जोरदार अनुमोदना करें।
बंधुओं, आज का दिन एक विशेष दिन है। परम पूज्य गुरुदेव की स्मृति दिवस का आज का ये दिन। आज प्रातःकाल जैसा आप सबको समय समय पर बताया गया कि पूरे देश में एक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश में लोगों ने कार्यक्रम को मनाया। चंद्रगिरी में भी अमित शाह जी आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुए। लेकिन यहाँ का जो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में जिस कार्यक्रम का आयोजन था, आज प्रातःकाल बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए और उन्होंने आचार्य महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व को रेखांकित करते हुए दो बड़ी घोषणाएं की और ये कहा कि आचार्य विद्यासागर महाराज एक संप्रदाय विशेष के संत नहीं थे, वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें लोक संत के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए। और आज से हर वर्ष माघ सुदी नवमी के दिन को आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाने की बात उन्होंने अपनी ओर से की। और साथ ही आचार्य महाराज के नाम पर एक बड़ा स्मारक यहाँ पर बनाने की घोषणा उन्होंने की है। बहुत सारे लोगों की भावना है, जो लोग सुबह इस कार्यक्रम को नहीं देख पाए, उन सब की भावना है कि हम इस कार्यक्रम को देखें। इसलिए आज हमने निर्णय लिया। शंका समाधान तो आप लोग रोज सुनते हैं, शंका समाधान तो आप लोग रोज सुनते हैं और अभी थोड़ी देर में ये करेक्ट होने जा रहा है। आज प्रातः के संपूर्ण कार्यक्रम जो लगभग 8:30 बजे से लेकर 11:15 बजे तक चला, बहुत ही विशिष्ट तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें हम लोग तो थे ही, आदित्य सागर जी और सुदत्त सागर महाराज का संग भी था और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और यहाँ के चुनाव आयुक्त आपके मनोज श्रीवास्तव और आपके लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी उसमें अपनी सहभागिता दी है और अन्य महापौर आदि के अन्य गणमान्य और विधायक गण की उसमें उपस्थिति रही। ये अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह की श्रद्धा और भक्ति यहाँ पर आज प्रकट हुई, वो आचार्य महाराज के बहुआयामी व्यक्तित्व की अमिट छाप को प्रकट करता है। उसने प्रमाणित कर दिया कि आचार्य महाराज हमारी सांसों में बसे हैं, यहाँ की हवाओं में बसे हैं, वो युग युगांतरों तक बसे रहेंगे। यावत चंद्र दिवाकरो, उनका हमारा संबंध बना रहेगा और हम यही रखें। उन्होंने हमें जो दिया है वो अमूल्य है और पर्याप्त है, इस जीवन के लिए नहीं, भवांत तक के लिए पर्याप्त है। हम उनके शिक्षाओं को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को आत्मसात करके चले और अपने जीवन को सुंदर बना सके, बेहतर बना सके। बस यही भाव लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और कुछ ही क्षणों में सुबह के कार्यक्रम की झलक आप सबको देखने को मिलेगी, जिसकी आप बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने सुबह देखा होगा, पर जो नहीं देख पाए, उन सब के मनोभावों को ध्यान में रखते हुए हम ये कार्यक्रम अभी बता रहे हैं। और इसके साथ ही जैसा आपको बताया गया, 15 तारीख से 20 तारीख तक के पंच कल्याणक की पूरी तैयारियां यहाँ जोर शोर से चल रही है और उसके पात्रों के चयन के लिए 9 तारीख का दिन सुनिश्चित किया गया है। सभी अपनी भावनाओं को जगाए और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करें। अब आगे के कार्यक्रम की झलक आप सब देखें। ओम शांति। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और सत्कार करता हूँ। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन मंच पर करताल ध्वनि से स्वागत करें हम सभी।
मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच हैं। मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य, मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें और मैं पुनश्च अनुरोध करता हूं श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह से कि वे अपनी बात गुरु चरणों में पूर्ण करें। श्री दिग्विजय सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं साथियों, मैंने आपसे अनुरोध कर रहा था कि संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। और मैं जब भी जाता हूं जैन समाज के आयोजनों में तो मैं सभी हमारे जैन समाज के वो सारे लोग जो न केवल भगवान महावीर का संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का हथकरघा से बना हुआ वस्त्र को मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप यदि सच्चे भक्त हैं संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के, तो अब संकल्प लीजिए कि आप सदैव हाथ से कटा हुआ, धागे से बना हुआ, हाथ से बना हुआ कपड़ा, हथकरघा से कपड़ा पहने। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं तो खादीधारी था, हूँ और रहूँगा, इसलिए आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप सभी हाथ से कटा हुआ, धागे से बना हुआ, हाथ करके बना कपड़ा ही आप पहने। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और संत शिरोमणि हमारे संत मुनि संगम यहाँ मौजूद हैं। आप सबको मेरा हार्दिक वंदन। जय जिनेन्द्र। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच हैं। बहुत ही आदर और विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आग्रह माननीय सांसद महोदय से, आग्रह माननीय महापौर महोदय से, कृपया आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मृति दिवस के अवसर पर, प्रथम स्मृति दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। चित्र अनावरण कर कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। लगातार तालियों की गूंज जाना चाहिए 7 समंदर पार तक। आचार्य भगवान का ये मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है। लगातार तालियों की गूंज, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजती रहना चाहिए। निश्चित ही बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक आयोजन। न सिर्फ विधानसभा में तालियों की गूंज होना चाहिए, वरन तालियों की गूंज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में गूंजना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही सम्मानीय मंच से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। और सदियों से हम सूर्य के उपासक हैं। दीप प्रज्वलन कर अंधकार से प्रकाश की ओर गतिमान होने का हमने पुनः संकल्प लिया। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करें। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अतिथि स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए हमें जाना जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करती हूँ श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें।
श्री अनुभव सराफ जी, श्री रविंद्र जैन पत्रकार जी, आपसे भी हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और सम्मान की इसी श्रृंखला में हम तीनों महानुभावों के साथ में आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच मुख्य सचिव अनुराग जी हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया पधारें और प्रदेश के मुखिया श्री मोहन जी यादव जी के सम्मान की श्रृंखला में सम्मिलित हों। जैन समाज की ओर से अनुराग जी जैन, उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया पधारें और आप लगातार करतल ध्वनि के साथ में बंधुओं अतिथि देवो भवः युक्ति को चरितार्थ करिएगा। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाइएगा। आचार्य भगवान का ये मांगलिक कार्यक्रम, आचार्य भगवान जब स्वयं इस विधानसभा परिसर में आए हुए थे तब उस समय के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आचार्य भगवान का भावभीना स्वागत किया और इसी स्थल से आज संपूर्ण जैन समाज के द्वारा स्वागत किया जा रहा आगे ले लें। अनुभव जी, अनुराग जी को आगे लीजिएगा। मुख्यमंत्री जी का स्वागत संपूर्ण समाज के द्वारा आज इस मंच पर। हमारा मंच आज बहुत समृद्ध है क्योंकि आज हमें सानिध्य मिला है गुरुदेव का, गुणायतन प्रणेता, तरुणाई के प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान के जनक मुनि प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विद्यमान हैं और आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम मुनि आदित्य सागर महाराज भी सत्संग यहाँ पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं। आपके सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सम्मानित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपनी परंपरा के उस उपक्रम का निर्वहन कर रहे हैं। श्री राजेश भारेली जी से भी हमारा आग्रह है, कृपया मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा समारोह के निर्देशक श्री विनीत गोधा जी से, श्री राजेश भारेली जी से माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी का स्वागत करें। और हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधारी हैं आलोक जी शर्मा, उनके सम्मान की श्रृंखला में हम जोड़ रहे हैं आदित्य जी मोदी। कृपया वे भी पधारें और श्री आलोक जी शर्मा का सम्मान करें। आदित्य जी मोदी कृपया साथ में पधारें। अपनी तालियों के माध्यम से, करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत के शुभ क्रम में हम सभी भी सम्मिलित हों। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा के स्वागत के लिए। माननीय सांसद महोदय का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस क्रम को शीघ्र हमें पूर्ण करना है, समय का अभाव है और शीघ्रता करेंगे हम स्वागत के इस क्रम में। आगामी क्रम में माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करेंगे। श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष श्री मनोज जैन बागा से, श्री रविंद्र जैन पत्रकार से, श्री मनोज जैन RM मंत्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा जी का स्वागत करें। और इसी क्रम में माननीय महापौर मालती राय के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं मुनिश्री का पाद प्रक्षालन करने का कष्ट करें। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम सबके को ये मंगल सानिध्य मिला है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल सानिध्य हम सभी को मिला है। पाद प्रक्षालन मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मध्य प्रदेश शासन और हमारे सभी आपकी करतल ध्वनि अच्छी होनी चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आचार्य भगवान की 25 पुस्तिकाओं का विमोचन कार्यक्रम चल रहा है हमारे सभी अतिथिगणों के द्वारा। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज के इस पूरे उत्सव की उत्सव मूर्ति परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मंच पर ही विराजमान परम पूज्य आदित्य सागर महाराज साहब, अप्रतिम सागर महाराज साहब, संदान सागर महाराज साहब, परम पूज्य सहज सागर महाराज साहब, सुदत्त सागर महाराज साहब
भदत्त सागर महाराज साहब, विश्व सूरी सर महाराज साहब, आप सबके समूचे संत वृंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर ही विराजमान हमारे बीच माननीय प्रमुख सचिव मुख्य सचिव अनुराग जैन जी, प्रमुख सचिव यहाँ विधानसभा के एपी सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक अनुल जैन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, मेरे मित्र और भाजपा के नेता राहुल कोठारी जी, प्रदेश मंत्री भाजपा श्रीमान मनोज जैन जी, बांगा अध्यक्ष जैन समाज भोपाल। आज का दिन मैं परम पूज्य महाराज साहब की आज पुण्यतिथि है और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी गया था, वहाँ भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास है। हमको केवल स्मरण करने की देर है, केवल हमको दिखने के आँखों को अपने दृष्टिकोण से केवल मन की आत्मा से देखने की देर है। शरीर के तरीके से देखेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। और इससे तो कहा ही गया, जैसे वेद वाक्य भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वही ब्रह्मांड होता है। अब ये बोलने में छोटी बात है, लेकिन छोटी बात का विराट स्वरूप कहाँ जाके टिकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में वो सब नियम का पालन किया जो बहुत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ इस चराचर जगत से जो संबंध आना चाहिए, इस प्रकृति के साथ जो संबंध आना चाहिए जीवन में, लोगों को सच्चे अर्थों में, ये बात तो सही है। कभी कभी हमको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम आचार्य जी के उस भाव के आधार पर हमारी ये जो विराट संत परंपरा है, संत परंपरा के साथ इनका आशीर्वाद, इनका सहयोग, इनका मार्गदर्शन, इनकी जीवन शैली, तो कभी कभी हमारे मन में भी इस तरह की दुनिया से साथ जीने का केवल कर्मकांड में फंस जाते हैं। तो बजाय कर्मकांड के सच्चे अर्थों में मानव सेवा का जो मूल उत्तरदायित्व है और मानव सेवा के साथ प्रकृति सेवा भी, महाराज जी ने वो सब चीज़ें लाके दिखाई, जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान होगा। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। कौन मानता कि कर्नाटक के हैं, और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच के हैं। जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं।
मैं आज के इस अवसर पर और ख़ास करके बड़ी विनम्रता के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास उनने उस स्थान से किया जहाँ उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी वो प्रतिभा थी, जहाँ उनने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पे भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं, किसी तरह से भी इसको समझें। कोई सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो आपकी कंठी माला। तो ये जो भजन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का है। महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार से की है। अब कहने के लिए गौ माता हम अगर बात करेंगे तो धार्मिक दृष्टि से बहुत व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन गौ माता के माध्यम से इस समाज में पूरी प्रकृति बदल सकती है, पूरा समाज बदल सकता है, सबके जीवन में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर जहाँ इस गौमाता की गौशाला की बात आती है तो गौमाता गौशाला के माध्यम से न केवल उस धारा को प्रवाहित करने का प्रयास किया, बल्कि उन व्यवस्थाओं पे लगातार चिंतन किया और जिस भी स्थान पे रही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमेशा वो धारा बराबर बहती रही। जैसे निर्मल धारा गंगा की तरह अब हिमालय से बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। जो समाधान उनने दिया है वाकई वो अद्भुत है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार ने बनने के बाद भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए समूचे समाज की, अब ये केवल गौ माता से जैसे बात करते हैं तो गौ माता का ये पक्ष दब जाता है कि एकमात्र पशु में गौ माता ऐसी है जो मानव जीवन पे अवलंबित है, एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, ये अलग से जी नहीं सकते। इनको किसी जंगल में अकेले छोड़ दो, ये कभी एक रात नहीं गुजार सकते। लेकिन ये हमारा प्रकृति का जो इतना गंभीर रिश्ता है, लेकिन ये भी बात सही है गौ माता ही एकमात्र ऐसे पशु भी हैं जो अपनी माँ का, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और मनुष्य के बच्चों का भी ध्यान रखती है। एकमात्र माता जो 2 बच्चों को पालती। अब ये जिनका एक तरह से हमारी जीती जी वो तो प्रकृति हो गई, परमात्मा हो गए, परमात्मा ही तो हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये जो जीते जी अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने प्राकट्य से ऐसे दर्शन दे करके, ऐसे विषय रख करके समाज को प्रेरित करने का जो काम करते हैं वाकई अद्भुत करते हैं। इसलिए हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संदेश आया कि तुरंत कैबिनेट करो, तो हमने कैबिनेट करने में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने 4-5 बड़े निर्णय किए। उस बड़े निर्णय में से जैसे महाराज जी का एक अच्छा सबसे बड़ा आग्रह रहता है कि हमको स्वाध्याय शिक्षा ये सबके लिए सुलभ होना चाहिए और शिक्षा में भी और आगे बढ़ करके सभी भारतीय भाषाओं के लिए जो वो प्रेरणा देते थे वाकई वो अद्भुत है। सभी भाषाओं से प्रेम करो, भाषाओं की विविधता की जानकारी से हमारी आंतरिक एकात्म अनुशासन की भावना भी बनती है और भारत की आंतरिक ताकत भी मजबूत होती है। और ज्ञान के लिए भाषाओं की दरिद्रता नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए भाषाओं की समृद्धि चाहिए और ज्ञान के लिए भाषा की समृद्धि के आधार पर जिस प्रकार से महाराज जी प्रेरणा देते थे वाकई वो अद्भुत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा खाने से मना नहीं है, लेकिन दिखाते क्यों?
बाजार में खोल खोल के क्यों बैठ रहे हो? आपको जो करना करो, शासन ने नियम बनाए हैं। आपकी दुकान का लाइसेंस होता, लाइसेंस में पाबंदियां होती, तो शासन नियम से चलता, कानून से चलता, उस कानून का पालन सबको करना पड़ेगा, वो बड़ा हो या छोटा हो। तो हमने कहा ये जबरदस्ती की आवाज भी क्यों आना चाहिए, एक लिमिट तक ही आना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसलिए जहां जिसकी सबकी सम्मान के साथ जीने की जिंदगी में शासन की छतरी सभी के लिए होती है। इसलिए हमने कहा है कि जिनको पीना हो पिए, नहीं पीना हो जबरदस्ती क्यों करते हो। और इसलिए शराबबंदी की दिशा में भी हमने कदम बढ़ाया, 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का निर्णय। अब ये ऐसी बीमारियां हैं जो आज नहीं तो कल समय के साथ इनके बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा, कि व्यक्ति के जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कोई एक पीता, लेकिन घर में बच्चे, महिलाएं, सबके कष्ट हो जाते हैं। इतने कष्ट होते हैं कि इनसे बच के बाहर लाने की जरूरत, तो समाज के साथ ऐसे कई सुधार करने की जरूरत भी। मैं वैसे तो महाराज जी के लिए आज का दिन तो मैं मान के चलता हूँ, सच्चे अर्थों में हमारे महाराज जी के चित्र के अनावरण के साथ उनका पुण्य स्मरण करें तो लगता समय कम पड़ जाएगा। हम तो सब सुनने आए थे, महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए थे, और मुझे तो और आनंद आया। महाराज जी भी कितना उदार आपका व्यक्तित्व है। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का, उनने कहा कि आप भोपाल में रहेंगे तो महाराज जी का पुण्य स्मरण का दिन आएगा। तो मैंने कहा महाराज जी मैं सबसे पहले वही दिखूंगा जहां आप चाहोगे, हम तो एक क्षण की देर नहीं करेंगे, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। और वो तिथि के आधार पे ही होना चाहिए। सच्चे अर्थों में हमारी भारतीय समय परंपरा, समय गणना की जो पद्धति महाराज जी वो इतनी अद्भुत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने अच्छा अपना प्रकृति का नियम है। आने वाले समय में लोग इसको बाकी वैदिक ज्ञान पद्धति से, वैदिक गणित पद्धति से, हमारी इन पद्धतियों को सीखने के लिए समय लगेगा। हम तो अपने परमात्मा की दया से, इसलिए जो तिथियों का महत्व है, ये तिथि अपने लिए कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि वो जो बगैर तिथि का आ जाए, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। इसीलिए ये हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से ही भूल जाते हैं। अब जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्र और कई घटना, अपने पल, सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उस दिन मंगल कामना होना चाहिए, वो मंगल तिथि है। तो मंगल तिथि और शुभकामना में भी अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। ऐसी कई सारी चीजें हमारे से जाने अनजाना हो जाती है। तो तिथियों का महत्व, हमारे यहाँ समय गणना का भी हिसाब लगाएंगे तो एक साल में उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने के, हमारे पास 6 दूनी 12, 12 के आधार पर ये मान के लिए माह तो 12 होंगे, लेकिन 6 हमारे ऋतुएं होती है। और ऋतुओं के आधार पे अपन देखें तो अपना बस 12 महीने के आधार पर भी अपनी 1 महीने के अंदर अपना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष रहेगा। और धीरे धीरे करके अगर अपन 24 घंटे के अंदर आएंगे तो 24 घंटे के अंदर भी हमारे पास 44 मिनट का एक अपना मुहूर्त होता है। और मुहूर्त के आधार पर भी गणना करेंगे तो जो सेकंड से माइक्रो सेकंड तक अभी गणित वाले गए हैं, लेकिन हमारी त्रुटि तो वो 1.5 सेकंड का 27,500वां हिस्सा लेके गिनती करते हैं। तो जो 1 सेकंड का 27,500 हिस्सा का हिसाब रखता है, उससे अधिक कौन हिसाब रखेगा। तो ये हमारे प्राचीन ज्ञान कौशल की विशेषता है, इस पे हमको गर्व करना चाहिए। इसलिए तिथि की महत्ता है। तो महाराज जी का पुण्य स्मरण तो तिथि वाले दिन ही होना चाहिए। तो मैं आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और चूंकि ये बात सही है महाराज जी कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहाँ से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हम पे बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कुछ क्या कर रहा, कुछ क्या कर रहा, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं
उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं, हमारी नादानियों पे हंसते भी रहते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो कर लो, असली में तो वही जाना जहाँ तुमको जाना है और हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और कुछ बातें बता देता हूँ। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे जिन पे महाराज जी की स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस घोषणा के लिए लगातार अब ओम बोलिए परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज की बहुत बहुत। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ जल्दी थी, इसलिए क्रम में परिवर्तन करके इन्हें आज पहले बोल दिया गया, लेकिन हमारा कार्यक्रम भी आज थोड़ा सा व्युत्क्रम से ही चलेगा। अभी चूँकि इन्हें जाना है तो मैं एक छोटा सा संबोधन इनके लिए दे रहा हूँ और उसके बाद ये सत्र निरंतर चलेगा। ये तो चूँकि इनके ऊपर पूरे प्रदेश का भार है और इनके लिए इन्होंने जो समय निकाला ये कम नहीं है, इसलिए एक बीच की व्यवस्था हमने बनाई है। हम थोड़ी सी बात अभी करते हैं, फिर क्रमशः भी महाराज जी का भी उद्बोधन होगा और हमारे अतिथि वक्ताओं का भी उद्बोधन होगा और कार्यक्रम के संयोजक माननीय सांसद जैन आलोक शर्मा मैं उनको बोलता, उनका भी संबोधन होगा। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। एड़मो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं एड़मो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं उवध्यायान नमो उवध्यायान नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं सो पंचनमोयारो सो पंचनमो यारो पाव पनाशिनो सवपावपणासनो मंगलाड़ं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं परमं हो मंगलम् परमं होयि
मंगलम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे की नहीं प्रकाश की उपासना करते हैं और इस संस्कृति को ज्योतित करने वाले अनेक महान विभूतियां समय समय पर प्रकट हुए, जिनने अपने व्यक्तित्व की दिव्य आभा से इस वसुंधरा को आलोकित किया। और ऐसे ही ज्योति पुरुषों में एक थे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका आज हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव को गए 1 वर्ष हो गए। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं गए। वे दिव्य ज्योति थे, ज्योति में विलीन हो गए। आज के दिन यदि कुछ हुआ है तो केवल यही हुआ है, एक ज्योति महाज्योति बन गई। और वो ऐसी ज्योति है जिसकी आभा आज भी है। इस धरती पर भगवान ऋषभदेव हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए। वे इस दुनिया से में आज नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश आज भी सारे सृष्टि को आलोकित कर रहा है। मैं मानता हूं जो ज्योति भगवान ऋषभदेव की थी, जो ज्योति श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या अन्य महान आत्माओं की थी, आचार्य विद्यासागर भी ऐसी ही ज्योति थे जो शाश्वत रहे। वो ज्योति युग युगांतरों तक ज्योतित रहेगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी इस ज्योति में ज्योतिर्मान होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि ये वर्तमान का जो युग है, ये पुण्यशालियों का युग है। ऐसा इसलिए कि इस युग में आचार्य विद्यासागर जैसे महासंत का आविर्भाव हुआ। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। हर संत का जीवन महान होता है, लेकिन महानों में भी जो महानतम संत होते हैं, वे कई कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद होते हैं। और ऐसे संतों में आचार्य विद्यासागर जैसे संत हुए। मैंने उन्हें कई रूपों में देखा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे मेरे गुरु हैं। मैं मानता हूं कि मुझे उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरे वो गुरु हैं। लेकिन वे मेरे ही गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु हैं। और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा वैशिष्ट है रहा जो सबको बरबस उनकी ओर आकर्षित करता था। एक बार जो भी उनके आभा मंडल में आ जाए, वह उनका हुए बिना नहीं रहता। भारत में विभिन्न परंपराओं में अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य मनीषी हुए। प्राय सबने अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाया।
लेकिन मैंने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे पास में, तो ये बोल रहे थे कि लीक से हटकर किया। मैं कहता हूं वो लीक से हट करके ही नहीं किए, वो एक नई लीक बना करके गए। वे अपनी चर्या और क्रिया में पूरी तरह अप्रमत्त रहते हुए, जो उनकी साधना और उपासना की पद्धति थी उसमें स्थिर चित्त रहते हुए लोक हित की बात किए। मैं कहूंगा कि इस धरती पर एक ऐसे विरले संत के रूप में उनका आविर्भाव हुआ जिन्होंने आत्महित के साथ लोकहित का रास्ता प्रशस्त किया। और वो लोकहित तक ही सीमित नहीं रहे, राष्ट्रहित चिंतक बन करके जिए। और उन्होंने जो कुछ भी संदेश हम सबको दिया, मैं ये कह सकता हूं कि वे ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म में भी निरत रहे। मुझे माननीय अमित शाह जी की बात याद आ रही है, शायद वो अभी डोंगरगढ़ में पहुंचे होंगे। जब वो पहली बार गुरुदेव के पास कुंडलपुर पधारे, गुरुदेव से उनकी लगभग 28 मिनट चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वे मंच पर आकर अपना जो उद्गार प्रकट किए, मैं तो वहाँ था नहीं, उनके उद्गार को सुना था, वो मैं आज उद्धृत करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव से इसलिए प्रभावित हूँ कि 28 मिनट की पूरी चर्चा में केवल भारत और भारतीयता की बात हुई, न संघ की, न समाज की, न संस्था की, न धर्म की। और उन्होंने कभी किसी भी राजनेता से, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी भी हो, 2 बार प्रधानमंत्री जी भी उनके चरणों में उपस्थित हुए प्रत्यक्ष रूप से, और संवाद तो उनका नियमित जुड़ा ही रहा, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा। पर उन्होंने कभी भी कोई भी बात की तो उन्होंने समाज की कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी तीर्थ की बात नहीं की, उन्होंने संघ की बात नहीं की, उन्होंने केवल और केवल राष्ट्र की बात की। राष्ट्र समृद्ध होगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैन चिंतकों के इस चिंतन को ध्यान रखना, जैन धर्म में आत्म धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया गया है। आपके संज्ञान के लिए एक बात बता सकता हूँ कि जैन मुनि की चर्या बड़ी कठोर होती है, और जैन मुनि पूरे जीवन भर जैन मुनिपन को धारण करता है, लेकिन कुछ खास कारणों से यदि कोई मुनि मार्ग को छोड़ता है तो उसमें एक बड़ा कारण है, राष्ट्र को यदि उसकी आवश्यकता हो तो मुनि धर्म भी त्याग करके वो राष्ट्र की कमान संभाल सकता है। गुरुदेव ने इसे ही प्रमुखता दिया, इसे जिया, और इसीलिए उन्होंने स्वरोजगार को, स्वभाषा को, स्वशिक्षा को और स्वचिकित्सा को प्रमुखता दिया, स्वावलंबन को आगे बढ़ाया। कई युवाओं को दीक्षा न देकर उन्होंने हथकरघा जैसे उपक्रम में लगाया, ऐसे ऐसे युवाओं को जिन्होंने अपने 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ा, जो IITian रहे, उनको वहाँ से हटा करके नहीं, तुम लोग आगे आओगे तो दूसरे प्रेरित होंगे। बहनों को प्रतिभास्थली जैसे कार्य में लगाया, सैकड़ों बहनें आज 5 शाखाएं प्रतिभास्थली की उसमें लग करके बहुत अच्छा काम कर रहे। गौशाला के संदर्भ में उनका हृदय बहुत करुणा से भींगा रहता था। पहले 1992 से 94 से लेकर 97 तक मांस निर्यात के निरोध के लिए एक बड़ा उपक्रम चला। 1999 में जब मैं नेमावर में गया तो गुरुदेव ने कहा, देखो अब हमें विरोध की में अपनी शक्ति नहीं लगाना, अब हमें रचनात्मक दिशा में अपनी शक्ति लगाना है। अब मांस के निर्यात का विरोध करने की जगह गौशाला खुलवाने के लिए प्रेरणा दो।
दयोदय महासंघ के अंतर्गत आज 155 से अधिक 155 है 155 गौशालाएं कार्यरत है और सब में गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं मोहन जी यादव, बड़े संवेदनशील, गंभीर, और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, सबसे पहले जीव दया का काम किया और मुझे बताया गया गौशालाओं में जो 20 रुपया प्रति गौवंश मिलता था, अब उसे 40 रुपया कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य, इस तरह का कार्य होना चाहिए। अभी मुझसे कह रहे थे कि हम पूरे देश को, प्रदेश को गोकुल बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है, हम अभी 18 करोड़ गोवंश की संरक्षण की योजना ये बना रहे हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन धरा धन्य हो जाएगी। गुरुदेव हमेशा एक वाक्य उद्धृत करते थे, वो भी जैन आगम का सचखंडागम धवला, उसमें आचार्य वीरसेन के द्वारा लिखित पंक्ति गौ के प्रति जैन दृष्टिकोण का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वो कहते थे, या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वह गाय है, गाय के बिना कोई समृद्धि नहीं। यदि देश और प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो गोवंश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है और आपने उसी की को पकड़ लिया है। गाय को संभालोगे तो सब अपने आप समझ जाएगा। गौ का एक अर्थ धरती भी है, तो गौ की रक्षा यानी धरती की रक्षा, और धरती की रक्षा में ही सबकी सुरक्षा है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो उन्होंने जो कार्य किया, हम उसकी जितनी सराहना करें उतना कम है। और यही कारण कि वे कहने को एक जैन आचार्य होने के उपरांत भी सर्वमान्य संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य विद्यासागर को जब कोई जैन आचार्य कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें जैन विशेषण से मत बांधो। वे साधक थे, लेकिन वे जैन आचार्य होने के साथ साथ लोक संत के रूप में प्रतिष्ठित रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा में जो बात कही, आज हम उज्जैन में थे, इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इन्हें मालूम पड़ा महाराज जी उज्जैन आए हुए, अब इनकी नगरी थी। आ गए एक दिन, अचानक मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस आ रहा है और हम भोपाल में ही रहेंगे, बोलो क्या करना है। बोले महाराज ये तो सौभाग्य है और आप जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि इस तिथि को अविस्मरणीय तिथि बनाना चाहिए और भोपाल में कोई एक ऐसा स्मारक बनाए। अभी राजस्थान सरकार ने गुरुदेव के नाम पर एक पैनोरमा नारेली में बनाने की घोषणा की और भोपाल गुरुदेव की कर्मभूमि रही। भोपाल में लंबा प्रवास भी रहा और भोपाल के विधानसभा में भी गुरुदेव यहाँ आए। आपने खुद अभी उसका उल्लेख किया और आप उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में सहभागी भी बने। आज उनका आशीर्वाद आपको फला है कि शिक्षा मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज आपने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणा की है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं कहता हूं आपकी इस घोषणा से न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण जन समाज आपका हृदय से अभिनंदन करेगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर केवल जैनों के नहीं हैं, वो जन जन के हैं, वे लोक संत हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आज की तिथि को, आप तो भारतीय तिथि को मानने वाले हैं, आज की तिथि को आप अपने ही मुख से घोषित कर दे कि ये तिथि सामान्य तिथि के रूप में ना हो। अतिथि को आपने कहा विशेष तिथि, अतिथि का मतलब जिस तिथि में कोई अतिशय हो उसका नाम अतिथि। अतिशय युक्त तिथि का नाम अतिथि।
तो आज की तिथि में अतिशय है, वो अतिशय वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इनका काम है। और वह काम अभी आप अपने मुख्यमंत्री जी के मुख से ही सुने। मैं कहता हूँ अच्छे काम की घोषणा आपको करनी है तो सही मुहूर्त में कर देने का परिणाम बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा है कि हम आचार्य महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री इसी महीने में यहाँ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, सोने में सुगंध हो जाएगा कि जो आप कराने जा रहे हैं उसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हो जाए। और यदि ऐसा कार्यक्रम आप चाहेंगे तो बन ही जाएगा। और प्रधानमंत्री जी को ये सुनने को मिलेगा तो इसे वे अपना अहो भाग्य मानकर स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और मोहन यादव जी की व्यक्तित्व की विशेषता है, बड़े धार्मिक हैं और धार्मिक होने के साथ साथ बड़े बिंदास भी है, बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति। जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम बहुत अच्छा रखा गया, मोहन, सबका मन मोह लेने वाले। और मैं चाहता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तो आपने प्रदेश का मन मोहा है, आपकी योग्यता ऐसा रूप ले कि देश का भी मन मोह सके। क्योंकि धर्म, संस्कृति और संतों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में जब देश की, प्रदेश की कमान होती है तो देश प्रदेश में अपने आप खुशहाली आ जाती है। ऐसे लोगों के आने से खुशहाली बनेगी। और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है वो खुद अपने मुख से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच भौतिक रूप से भले नहीं हैं पर ऐसी आत्माएं अजर अमर है। आज भी हवाओं में वो है, फिजाओं में वो है, हर व्यक्ति की सांसों में वो है। जब तक उनकी स्मृति है तब तक वे है। और ऐसी महान आत्माओं की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, यावत चंद्र दिवाकरो बनी रहती है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उनके प्रति बहुमान प्रकट करके हम जरूर कुछ अच्छा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करेंगे। आपने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाला और बड़े उत्साह के साथ निकाला। ये आप मैं आगे के अतिथियों से भी कहूँगा, संकोच मत कीजिएगा। दूसरा सत्र फिर होगा और अंत में एक छोटा सा आशीर्वाद दे के मैं वापस उसे व्यवस्थित कर दूंगा। पूरी जनता बैठेगी। अभी कार्यक्रम 1 घंटे और चलेगा। परम पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया और ये बात सही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किसी सीमाओं में बांधे, किसी धर्म के अंदर से देखें तो गलत हो जाएगा। वो लोक संत थे तो उनको लोक संत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उनकी मान्यता एक तरह से, और आज ये लोक संत की तिथि, पुण्य तिथि उनकी माने। जैसे मैं लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस, लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के नाते से हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। ये मैं महाराज जी को आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच्चे अर्थों में आज के दिन उनके बताए मार्ग पे चलने का हम सब संकल्प करें। उनकी भावनाओं के आधार पर अपने जीवन को ढालें, दूसरों के सहयोग करें, अलग अलग प्रकार से गुणों को विकसित करें। मैं मान के चलता हूँ कि इस स्मरणीय दिवस को वाकई अद्वितीय बनाएंगे। हम सब संकल्प लेते हैं और महाराज जी से मैं विदा लेता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले महाराज जी पूरे संत वृंद की। ओम नमः सिद्धिभ्यः। विद्यासागर देवो विद्या विज्ञान पुण्य संयुक्ता ज्ञान गुरुवर शिष्यो महाश्रमणा साधको जयतु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो
आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो ये सब साहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुंडराज की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, पूज्य भगवान प्रमाण सागर जी महामुंडराज की, मंच पर विराजित समस्त मुनिराजों की, पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधुओं, शब्दों को कहना कठिन नहीं है, लेकिन जब किसी बड़े व्यक्तित्व के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उनको कहना बड़ा कठिन हो जाता है। आज हम सबके बीच में आचार्य भगवान नहीं है और ये बात निश्चित है कि हम भी नहीं रहेंगे। तो ये दुनिया है, यहाँ व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, लेकिन जिसका व्यक्तित्व महान है बस वही रह पाएगा। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनके व्यक्तित्व की सुगंध भारत के बच्चे बच्चे के अंदर है। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उनका मायका था वो हमारा भी मायका है। जहां हमारा जन्म हुआ उस स्थान को आचार्य भगवान बड़ा प्रिय है। जबलपुर, वो कहती हैं जबरपुर, और अच्छे कवि ने कहा है कि जबलपुर सतना सोच समझ के फंसना। जबलपुर वाले जहां लग जाएं तो फिर वो छोड़ते नहीं। आचार्य भगवान के इस स्मृति दिवस पर एक बात बोलूंगा कि सबसे पहले अपन सब प्रसन्न हो जाएं इस बात को लेके कि आचार्य भगवान ने जो निर्मल समाधि और भक्त प्रत्याख्यान करके एक स्वरूप प्रकट किया है कि समाधि की उत्कृष्टता ऐसी होती है, कोई कहे कोई देखे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को बहुत विराट करके रखा था। मैं 3-4 विषयों पर एक चर्चा करता हूँ। एक व्यक्तित्व, एक कर्तृत्व, एक और आचार्य भगवान का अपनत्व। हम लोग अभी तुमेन जी थे महाराज जी, तुमेन जी अशोकनगर के पास। तो एक बड़े भगवान आदिनाथ भगवान की मूर्ति वहाँ एक व्यक्ति के घर के बाहर रखी है। तो शुद्धि करने के लिए हम अंदर जाए तो उसके हथकरघा लगा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? ये बोले हमारी रोजी रोटी है और ये आचार्य विद्यासागर जी की देन है, वो मेरे भगवान है। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? ये तो तुम बाजार से भी ले लेते। लेकिन उसने एक बात बोली, बोले हमारे घर में कभी हफ्ते में 4 दिन चूल्हा जलता था, कभी 5 दिन, अब दिन में 2 बार जलता है। ये उनका अपनत्व था। ध्यान रखना, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना वो बहुत दूर तक संदेश भेजता है। सूरज बहुत दूर है लेकिन गर्मी बाहर वालों तक पहुंच रही है, और हवा, ठंडी हवा भी अभी यहाँ तक आ रही है। बड़े व्यक्तित्व जो होते हैं वो चीज़ें अपनी दूर तक पहुंचाते, प्रसारित करते हैं। तो आचार्य भगवान का जो व्यक्तित्व था, सबसे पहली बात कि वो अहिंसा से जुड़ा था। ये जैन लोग बहुत चालू हैं, जहाँ काम सिद्ध हो वहीं जाते हैं। आप सिद्ध ये बात समझना। और साधु जो होते हैं जहाँ अहिंसा पले वहीं जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान घूमे पूरे भारत में, लेकिन रुके जाके एमपी में। आचार्य भगवान के व्यक्तित्व में 2 बातें और थी। एक स्वात्म लीन था और एक स्वात्म हितार्थ था। जो आचार्य श्री की स्वात्म लीनता थी, जिसने देखा होगा वो समझता है। मेन्यू पढ़ने वाले को कभी स्वाद नहीं आता। महाराज जी, ये लोग होटल जाते हैं ना तो मेन्यू पढ़ते हैं, तो मेन्यू पढ़ने वाले को कभी स्वाद नहीं आता। वो जो ऑर्डर करता है उसको स्वाद आता है। तो आप लोग सब मेन्यू वाले हो, देख के जाते हो। जो साधु भगवान है, जिन्होंने अंदर से देखा है, उनको पता है कि उनकी स्वात्म लीनता क्या थी।
हमने मुनि बनकर के एक ही बार दर्शन किए हैं रामटेक में, और उस समय हम सब कक्ष में थे, गुरुजी के साथ थे, और 5 व्रतों की भावना के ऊपर आचार्य श्री ने हम लोगों को 20 मिनट का संबोधन दिया था। वो चिंतन और वो मनन और उनकी स्वात्म लीनता का स्पर्श उस समय हमने किया था, और उनकी सारी क्रियाएं स्वात्म हितार्थ थी। और आचार्य श्री के ये तो हो गया व्यक्तित्व, कर्तृत्व। जो आप लोगों ने देखा है वो बहुत छोटा है। आचार्य भगवान ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है कि आने वाली पीढ़ी उनको गद्दियों में रख के बाँचेगी। एक आचार्य श्री का ग्रंथ है धीवरोदय। महाराज जी उसकी प्रति छपी नहीं थी, हस्तलिखित प्रति मिली थी हमको, अब छप गई है। और उसको सबसे पहले ताड़पत्र में करा करके हमने फिर उसको सुरक्षित करवाया, क्योंकि जो चीज़ें कीमती हों उनको बड़ा सजो के रखना पड़ता है। आचार्य भगवान का ग्रंथ लेखन, उनके कर्तृत्व की बात कर रहा हूँ, उनका ग्रंथ लेखन, उनका जन कल्याण का भाव और दीक्षा शिक्षा, ये उनका कर्तृत्व था। मेरे मन में कई बार एक बात आई कि सारे आचार्य परमेश्वरी 36 ही मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी में कुछ विशेष क्या था? उनके साथ बहुत सारे लोगों की साधना जुड़ी थी, उनके साथ बहुत सारे लोगों की आराधना जुड़ी थी। तो उन सारी साधकों का, उन सारे आराधकों का 1/6 पुण्य भी उनके खाते में जाता था, इसलिए उनके पास विशेषता थी। अब बात करता हूं अपनत्व की, तो आचार्य भगवान का जो जीव दया के प्रति अपनत्व था, अगर कोई समझ लेता तो क्या बात थी। चाहे जबलपुर का दयोदय हो या बीनावाड़ा की गौशाला हो, हर प्राणी की दुआ उनको लगी है। हर प्राणी की दुआ उनको लगी है। ऐसे बड़ी इमारत नहीं बनती, नींव मजबूत होना चाहिए। और अभी हम लोग जीवंदर चरित्र पढ़ रहे थे, उसमें आया कि एक यक्ष जो स्वान का जीव था, वो यक्ष उनसे प्रसन्न हो गया और पूरे जीवन भर उनकी सेवा में लगा रहा। आप ध्यान रखना, ये जो तिर्यंच है ना, मनुष्य तो कहो फिर भी पलट जाए, लेकिन तिर्यंचों की भावना नहीं पलटती। यह आचार्य भगवान का व्यक्तित्व, अपनत्व, और भारत को उन्होंने एक संदेश दिया कि आधुनिकता से हट करके आध्यात्मिकता की ओर कैसे आया जाए। आचार्य भगवान की एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो थी उनकी अपने गुरु के प्रति भक्ति। 50 वर्ष के दीक्षा के काल के वक्त भी जो शिष्य अपने गुरु की स्मृति में आंसू बहा दे, उससे बड़ा गुरु भक्त कोई नहीं होता। एक चित्र मैंने देखा, एक पुस्तक थी, अंतरयात्री शायद नाम था, भूल गया हूं, तो उसमें एक चित्र था कि आचार्य श्री पाटे पर बैठे हैं और ज्ञान सागर महाराज जी पाटे पर लेटे हैं और कुछ धूप आचार्य श्री की पीठ में पड़ रही है। हो सकता है कि किसी को लगे कि वो धूप सेक रहे हों, लेकिन महाराज जी हमने उसको देखा, उसमें नीचे डेट लिखी थी, उसमें जनवरी की डेट लिखी थी और ठंडी ठंडी थी, तो उसमें एक डेट लिखी थी कि जनवरी की, उसमें फोटो की डेट थी, मैं हो सकता बोल रहा हूँ, उसमें ये दृश्य ये था कि वो जो धूप आ रही थी बहुत तेज थी, जून की थी शायद, वो धूप बहुत तेज थी और आचार्य भगवान उस धूप की केवल आंच वहाँ तक दे रहे थे और पूरी धूप स्वयं सहन कर रहे थे। जो शिष्य गुरु के लिए सहन करता है, वही शिष्य ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण, आचार्य भगवान का जिनवाणी के प्रति समर्पण, अहिंसा के प्रति समर्पण और देश के प्रति समर्पण, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। एक बात बोल करके अपनी बात को विराम देता हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अब आचार्य श्री नहीं रहेंगे, अब आचार्य श्री नहीं रहे। अरे ये मत बोलो, गुरुवर हमको अब तो नहीं मिलेंगे, जब तुम दिल पर हाथ रखोगे गुरुवर वहीं मिलेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की।